राजधानी भोपाल की कमला नेहरू हॉस्पिटल में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां पर डॉक्टर्स ने एक नवजात बच्चे को मृत घोषित करके परिजनों को उसका डेथ सर्टिफिकेट भी सौंप दिया। लेकिन तकरीबन 4 घंटे बाद वही बच्ची जिंदा मिली है। जानकारियों के अनुसार अस्पताल के डॉक्टर्स ने परिवार को बच्ची का मृत्यु प्रमाण पत्र तक जारी कर दिया। परिजन कफन खरीदकर अंतिम संस्कार की तैयारियां भी कर चुके थे, लेकिन इसी दौरान बच्ची के बदन में कुछ हलचल देखने को मिली है। इसके बाद हड़कंप मच जाता है। इस घटना से अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े हो गए। परिजन अब जिम्मेदार जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी बयान फिलहाल सामने नहीं आया। मुझे डॉक्टर का नाम तो नहीं पता, पर लेबर रूम के बाहर मैं थी। मेरे सामने डिलीवरी हुई और डिलीवरी होने से पहले उन्होंने बोल दिया था बच्चे की जान खतरे में है। और डिलीवरी हुई तो उन्होंने डॉक्टरों से बगैर चेकअप कराए बच्चे को मृत्यु घोषित कर दिया। मैं बरेली में दिखाया था, वहाँ से रायसेन का लिख दिया जी, भोपाल का लिख दिया। अच्छा, भोपाल लिया है। किसको ले आए? मेरी मैडम को। अच्छा, उनको क्या डिलीवरी हुई है? जी जी। ओके, डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने क्या बोला? डिलीवरी के दौरान मृत्यु घोषित कर दी है मेरी बच्ची। सहयोगी प्रदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रदीप, क्या अपडेट अभी तक? ऐसे बड़ी लापरवाही कैसे हो जाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि बच्ची के शरीर में उस वक्त कोई हलचल नहीं देखी, बाद में देखी गई, या डेथ सर्टिफिकेट इतनी जल्दी जारी कर दिया गया? क्या पूरा मामला है, कहाँ लापरवाही हुई है? देखिए, राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटलों में से एक है हमीदी हॉस्पिटल। उसी के कमला लेडी हॉस्पिटल जो है, उसमें देखिए सिस्टम की लापरवाही किस कदर से निकल कर आई है, तस्वीरें बता रही हूँ। जो लोग इसके पीड़ित हुए वो इसको बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दरअसल परवेज जो है वो अपनी वाइफ को लेकर बरेली से भोपाल आए थे, और क्योंकि उनकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, क्योंकि जो बच्ची है वो समय से पहले पैदा हो गई थी, इसलिए कहीं ना कहीं जो कुछ जो तमाम चीजें रहती उसके कारण बच्ची की सांस जो नहीं चल रही थी, ये कहीं ना कहीं जो प्रथम दृष्टया समझ में आया इस पूरी घटनाक्रम को देखने के बाद। और इसमें ये देखा गया कि देखिए, जब बच्ची के धड़कन नहीं चलती है तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। यानी 7:30 बजे के आसपास, 7 और 7:30 के बीच में बच्ची का जन्म होता है, और उसके बाद बच्ची को जो है वो मृत घोषित कर दिया जाता है लगभग 8:15 बजे के आसपास। तो देखिए, जिस प्रकार से परिजन आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, बच्ची को आनंद फानन में उसको मृत घोषित कर दिया गया, बच्ची को और परिजनों को ले जाने के लिए तक के लिए बात कही गई, और उस पूरे घटनाक्रम में बाकायदा जो आदेश है जो जिसमें देखा जा सकता है कि एक साइन लिए जाते हैं कि हम अपनी मर्जी से अपने परिजन को यहाँ से ले जा रहे हैं। यानी अपने पल्ला झाड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं डॉक्टर की टीम और जो वहाँ पर भर्ती स्टाफ का द्वारा की गई है। और इस पूरे घटनाक्रम में ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं देखिए, डॉक्टर हो या जो नर्स वगैरह था, उनकी लापरवाही कितनी घोर रही है। अगर बच्ची की सांस नहीं चल रही थी तो बच्ची को सांस को लेने के लिए तमाम प्रयास जो है वो किए जाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से लापरवाही की गई, डॉक्टर जो ड्यूटी डॉक्टर था वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर देता है, और तकरीबन 4 घंटे के बाद जब उसके माता पिता कफन जो उसके पिता है वो कफन खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, और तब ये दिखाई पड़ता है, जब उसको कफन में लेटाते हैं बच्ची को, तब समझ में आता है कि बच्ची की सांस चल रही है। तो देखिए, कितनी घोर अनियमितताएं जो है वो लगातार इस पूरे मामले में देखी गई है। और देखिए, जो पीड़ित के पिता का कहना है कि लगभग 7:30 बजे, 7 और 7:30 के बीच में बच्ची का जन्म हुआ, तब बच्ची को 8:15 बजे के आसपास मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ये कहाँ आखिर इतनी बड़ी लापरवाही रही है डॉक्टरों की, ये समझा जा सकता है। और इस पूरी घटनाक्रम के सामने आने के बाद भी देखिए, अभी तक कमला नेहरू लेडी हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक कोई किसी प्रकार का मामला संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसके द्वारा ये गलती की गई। ना उस डॉक्टर पे कार्रवाई की गई है अब तक, ना ही उस लेडी नर्स पे कार्रवाई की गई जिसने इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्तता दिखाई। देखिए, कहीं ना कहीं सवाल जो है वो सिस्टम पर भी खड़े होते हैं, और उन तमाम ड्यूटी डॉक्टर पर खड़े होते हैं। इस प्रकार की इतनी बड़ी जो लापरवाही आखिर कैसे हो गई है। ठीक, प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।